दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञान कोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ज्ञान कोश एजुकेशन के माध्यम से फास्ट रिवीजन का क्लास चलाया जा रहा है और इसका यह तीसरा वीडियो है। इसके पहले दो वीडियो यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय और मित्रता नामक पाठ के महत्वपूर्ण जो गद्यांश हैं उसको अपलोड किया जा चुका है। आप प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं या फिर अभी हम आपको ये भी बता देंगे कि नीचे इसका प्लेलिस्ट हर एक चैप्टर का पूरा कंप्लीट कोर्स का प्लेलिस्ट आपको यहाँ बनाया गया है। आप वहां से भी जाकर के देख सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मात्र एक छोटा सा वीडियो, मात्र 17 मिनट के वीडियो में आपको 15 क्वेश्चन पेपर में वो गद्यांश पूछे गए हैं। मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। 15 क्वेश्चन पेपर में, क्वेश्चन पेपर का मतलब जो क्वेश्चन पेपर का सीरीज होता है, जैसा कि आप जानते हैं, जैसे कि DA, AB, AC ऐसे कुछ होता है ना, तो आप उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले से हैं, हर एक जिले को मिलाकर के 2017 से लेकर के 2023 तक के बीच में केवल वही 4 ही गद्यांश उसमें है, लेकिन उसको 15 राउंड पूछा गया है। मतलब मैं ये बताना चाहता हूं कि यहां से सिर्फ और सिर्फ आपको वो वीडियो मिलेगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसलिए और पूरा कोर्स भी यहाँ से आपका रिवीजन कराया जा रहा है। पूरा कंप्लीट कोर्स तो आपके प्लेलिस्ट में है। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, गद्य का अलग, पद्य का अलग, संस्कृत का अलग, व्याकरण का अलग, सारा प्लेलिस्ट है। आप वहां से पूरा कंप्लीट पढ़ सकते हैं। लेकिन यहां से मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बताऊंगा कि परीक्षा में कैसे 90 से ज्यादा नंबर प्राप्त कर सकें। तो आज हम लोग जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय लिखने का कला सीखेंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, कला सीखेंगे। हम रटवाने के प्रयास में नहीं है और न मैं रटवाने में विश्वास करता हूँ। आप समझिए और लिखिए। जैसे मैं आज संक्षिप्त जीवन परिचय दे रहा हूँ कि जयशंकर प्रसाद का जो जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था, आप देखिए कहाँ हुआ था या कब हुआ था। काशी में हुआ था और कब हुआ था, 1889 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। एक मिनट, थोड़ा सा हम लोग इसको ब्रश को थोड़ा पतला कर लेते हैं और कलर दूसरा ले लेते हैं। बस एक मिनट बने रहिए। ये ओके, ठीक है। हाँ, ये सही है, ठीक, ओके। तो हम क्या कर रहे थे, देखिए ये इसका जो है जन्म कब हुआ था इनका, 1889 ईस्वी में, ठीक। कहाँ हुआ था, काशी में हुआ था। पिताजी का क्या नाम था, देवी प्रसाद था। अब मैं 60 तरीका बता रहा हूँ किस तरह से। जैसे देखिए, आप लिखेंगे कैसे, जयशंकर प्रसाद कौन थे, पहले आपको मालूम है, छायावाद के महत्वपूर्ण कवि थे। 4 स्तंभकार यानी कि जो 4 महत्वपूर्ण लेखक, जैसे जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये 4 महत्वपूर्ण स्तंभ माने गए हैं किसके, छायावाद के। तो आप लिख सकते हैं छायावाद के स्थायी स्तंभ, प्रसिद्ध लेखक, कवि एवं उपन्यासकार। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी में सन 1889 ईस्वी को हुआ था। इनके पिताजी का नाम देवी प्रसाद था। मैं क्या बता रहा हूं, एक शॉर्टकट तरीके से आप जो है बहुत शानदार जीवन परिचय लिख सकते हैं। अब आगे कैसे लिखेंगे कि अब यहां देखिए, 9 वर्ष की उम्र में ही कविता लेखन, अर्थात, या फिर थोड़ा सा आपका ब्रश और पतला हम लोग कर लेते हैं, ओके। तो ये 9 वर्ष की उम्र में ही कविता लेखन शुरू कर दिए थे। तो आप लिख सकते हैं कि जयशंकर प्रसाद बाल्यावस्था से ही 9 वर्ष की उम्र में ही कविता लेखन शुरू कर दिए थे। और यहाँ देखिए, माता पिता के साथ विभिन्न तीर्थ स्थलों पर यात्रा, लिख सकते हैं कि जयशंकर प्रसाद बाल्यावस्था से ही अपने माता पिता के साथ विभिन्न तीर्थ स्थलों पर जाने के कारण, वहां के ऐतिहासिक इमारतों को देखने के कारण इनके अंदर एक प्राचीन धरोहर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हासिल हुई और इनकी रचनाएं ज्यादातर ऐतिहासिक ही रही हैं। चाहे वह काव्य रहा हो, चाहे गद्य रहा हो, इनकी रचनाएं क्या रही हैं, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर ही रही हैं। क्यों रही हैं, क्योंकि ये विभिन्न तीर्थ स्थलों का यात्रा अपने माता पिता के साथ किए थे। तो आप अपने भाषा शैली बना करके उसको लिख सकते हैं।
बचपन में माता पिता की मृत्यु। अब कैसे लिख सकते हैं कि बचपन में इनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, फिर आप यहाँ देखिए लिखा गया है 17 वर्ष की उम्र में बड़े भाई की मृत्यु, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हैं मात्र 17 वर्ष की उम्र में ही जयशंकर प्रसाद के बड़े भाई की मृत्यु हो गई थी, ठीक। उसके बाद से आप यहाँ लिख सकते हैं छायावादी युग के ये प्रमुख लेखक रहे हैं, ठीक है। फिर आगे इनकी मृत्यु सन 1937 ईस्वी को हुई थी, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब आगे इनकी कृतियों के बारे में हम लोग जानते हैं, इनकी कृतियां क्या हैं, ठीक है ना। तो कृतियों के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। तो कृतियां इनकी क्या हैं, ध्यान दीजिए। इनका जो है नाटक, अब देखिए आपका एक यहाँ मैं बताना चाहता हूँ, आपका प्रश्न पत्र कैसे बनता है। निम्न में किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखिए तथा उसकी एक कृति या एक रचना का उल्लेख करिए, ऐसा लिखा जाता है। तो मैं ये कह रहा हूँ एक रचना मत लिखिए, आप उनके कुछ रचनाओं को लिख लेंगे तो पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। 4 नंबर या 5 नंबर का जो भी आपका प्रश्न पत्र बनेगा, अब तो 3 ही नंबर का हो रहा है, तो वो पूरा का पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। एकदम पूरा संशय समाप्त करके आप लिखिए। जो मैं बताया हूँ आपका जीवन परिचय हो गया। अब यहाँ से आप कृतियां लिखना शुरू कर सकते हैं, जैसे नाटक चंद्रगुप्त, अजात शत्रु, ध्रुव स्वामिनी। कहानी संग्रह क्या है, प्रतिध्वनि, छाया, इंद्रजाल, आकाशदीप। काव्य क्या है, कामायनी, झरना, आंसू, लहर। उपन्यास क्या है, कंकाल, तितली, इरावती। तो इसमें से पूरा याद करने का आवश्यकता नहीं है, इसमें से आप 3, 4, 5 जो भी आपको याद होने लायक है आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है ना। तो इस तरह से आप यहाँ से सारा कुछ प्राप्त कर सकते हैं। आपको अन्य किसी चैनल पर जाने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर नए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सारा का सारा पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूँ। टेलीग्राम चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और उसके बाद से यहाँ से कंप्लीट कोर्स का वीडियो तो आपको यहाँ से मिलेगा ही मिलेगा। जैसे यहाँ देखिए, आप यहाँ अगर जाएंगे तो ये बिल्कुल मैं नया जो रिवीजन सीरीज, यहाँ देखिए क्लास 10th फास्ट रिवीजन सीरीज का मैं प्लेलिस्ट बना चुका हूँ। यहाँ दिख रहा है कि यहाँ दो वीडियो यहाँ आपको इस प्लेलिस्ट में दिखाई दे रहा है, यहाँ 2 वीडियो, ठीक है ना। तो इसके बाद इसी तरह से सारा वीडियो अपलोड होता चला जाएगा। और साथ ही साथ अगर पुराने वाले प्लेलिस्ट की बात करें तो देखिए कक्षा 10 हिंदी गद्य खंड 2024 यूपी बोर्ड, ये देखिए यहाँ प्लेलिस्ट है। फिर देखिए यहाँ वाराणसी का प्लेलिस्ट है 2024 का यूपी बोर्ड का। इस तरह से ये हर एक खंड का, गद्य का, पद्य का, संस्कृत का, व्याकरण का प्लेलिस्ट आपको यहाँ मिल जाएगा। आप वहां से भी अपने संशय को दूर कर सकते हैं। और इस तरह से आप यहाँ से परीक्षा के पहले मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यदि आप थोड़ा सा मेरे साथ बने रहें तो आपका 90+ नंबर आना अनिवार्य है। बस जैसे मैं कर वैसे आप करते चलिए, ठीक है ना। चलिए फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।